चलो, कैसे हो बच्चे लोग? क्या हाल चाल? सब बढ़िया? चलो, क्या सोचा था? नहीं लौटेंगे? गलत। जब तक तोड़ेंगे नहीं, जब तक छोड़ेंगे नहीं। तो इसी के साथ आपके बीच एक बार फिर से मैं यहाँ पर उपस्थित हूँ। बहुत सारे बच्चों की जो डिमांड थी उसको लेके, जो कि श्रावण का महीना चल रहा है, आपने भगवान शंकर को एक लोटा जल चढ़ाया होगा और मनोकामना मांगी होगी, तो इसके फलस्वरूप मैं आ गया हूँ। तो 10वीं के लिए हमने एक सीरीज चालू करी है बेटा, ये जिसमें कि आपको पूरा बेसिक से लेके मैथमेटिक्स के जितने भी चैप्टर है सब आपको ऑनलाइन पढ़ाए जाएंगे। और साथ ही ये क्लास उन 9th वाले बच्चों के लिए भी उतनी इम्पोर्टेंट है जो कि इस साल 9th के एग्जाम में अपीयर होंगे, पर उनको अगले साल 10th के एग्जाम देना है उनके लिए, क्योंकि ये बहुत बेसिक लेवल की क्लास होने वाली है। सारा आपको बेसिक से पढ़ाया जाएगा। तो ये इस चीज़ की 100% श्योरिटी मैं देता हूँ कि जो भी, चाहे वो 9th का बच्चा हो चाहे वो 10th का, अगर इस क्लास को लेकर तो 100% आपको हर चीज़ बेसिक से समझ में आएगी, क्लियर आएगी। ठीक है बेटा, तो चलिए शुरुआत करते हैं। आज पहला लेक्चर है, तो भगवान का नाम लेके कि ठीक है, श्रावण का महीना चल रहा है, भगवान शंकर का ये महीना है, तो ओम नमः शिवाय का नाम लेके हम इसको इस सीरीज की शुरुआत करते हैं। तो बेटा 10th में अपना पहला चैप्टर है रियल नंबर। ठीक है, रियल नंबर। ठीक है, क्योंकि ये क्लास जो है बेटा एक सेवा सेवार्थ भाव से मैं इस वीडियो को बना रहा हूँ और इस सीरीज को चला रहा हूँ। इसलिए मैं हिंदी और इंग्लिश दोनों टर्मों का यूज करूंगा, क्योंकि जो हमारे कई गवर्नमेंट स्कूल के बच्चे जो हमसे जुड़े हुए हैं, जो वासुकल्प अकेडमी से जुड़े हुए हैं, तो संकल्प अकेडमी से जुड़े हुए हैं, तो कई बच्चे हमारे ऐसे हैं जो कि हिंदी मीडियम से है, और मैं चाहता हूं कि ये वीडियो उनके लिए भी उतना ही लाभदायक सिद्ध हो। तो इसलिए मैं हिंदी के साथ इंग्लिश भी, इंग्लिश के साथ हिंदी दोनों शब्दों का प्रयोग करूंगा। ठीक है, तो रियल नंबर पहला चैप्टर है बेटा हमारा, वास्तविक संख्या, जिसको हम हिंदी में बोलेंगे। ठीक है, अब वास्तविक संख्या को समझने के लिए थोड़ा थोड़ा हम लोगों को कुछ दूसरे नंबर भी समझना पड़ेगा। जैसे पहले होता है नेचुरल नंबर, नेचुरल नंबर, नेचुरल नंबर। ठीक, नेचुरल नंबर का मतलब होता है बेटा प्राकृतिक संख्या, प्राकृतिक संख्या। प्राकृतिक संख्या में 1 2 3 4 5 जितने भी संख्या आपको लगे सब आ जाती है नेचुरल संख्या। अब होल संख्या, होल नंबर मतलब, ठीक है, मतलब पूर्ण संख्या जिसको हम बोलते हैं, पूर्ण संख्या। तो बेटा जीरो को अगर इसमें शामिल कर दो और फिर बाकी की जितनी भी संख्या है ये सारी होल नंबर कहलाएंगे। ठीक है, जीरो को अगर प्राकृतिक संख्या में जीरो को अगर शामिल कर दो तो ये पूरी संख्या होल नंबर कहलाएगी। ठीक है, अगर इसमें मैं अब देखो इंटीजर्स मतलब पूर्णांक, अगर इसमें मैं माइनस की संख्या को भी इंक्लूड कर देता हूं, जैसे -4 -3 -2 -1 0 1 2 3 तो ये सारी संख्या मिलके बेटा पूर्णांक कहलाएगी, इंटीजर्स कहलाएगी। ठीक है, यहां तक कोई दिक्कत मुझे लग रहा है होगी नहीं आपको। ठीक है, अब और कुछ संख्याएं देखें। जैसे हमारा जो रियल नंबर जो चैप्टर है, आज पूरी बेटा बेसिक क्लास चलेगी, आपको कुछ भी नया जैसा कुछ नहीं लगेगा, जो आप पुराना जानते हो थोड़ा कुछ नया हल्का सा, बस बेसिक क्लास है आज। ये पहली क्लास जो है बेसिक से चालू होगी आपकी, ताकि आपको सारी चीजें रिकॉल हो जाए पुरानी भी, और कुछ नई चीजें जो बहुत इंपॉर्टेंट है मैं वो हल्की हल्की आपको बता दिया करूंगा। ठीक है, इंटीजर्स हो गया। उसके बाद अब देखो रियल नंबर, पूरा रियल नंबर के अंदर अगर हम जाके देखेंगे तो दो चीजें हैं बस जो आपके काम की है, कि प्राइम फैक्टर निकालना। प्राइम फैक्टर अगर निकालना सीख जाते हो तो एचसीएफ और एलसीएम निकालना सीख जाओगे। एलसीएम एचसीएफ सीख गए तो वेरिफिकेशन में जाने लगेगा, और वेरिफिकेशन के बाद बेटा आखिरी में है कि रैशनल नंबर को आपको, इरेशनल नंबर को आपको प्रूव करना है, और कुछ नहीं। बस ये 3 या 4 प्रकार के सवाल है और ज्यादा कुछ नहीं है। तो रैशनल नंबर के बारे में हम पता कर लेते हैं। रैशनल नंबर क्या होता है? रैशनल नंबर मतलब हिंदी बोलेंगे परिमेय संख्या। ठीक है, और मैं यहाँ थोड़ा सा बेटा रुक के काम करूंगा, हल्का सा और डिटेल में बताने की कोशिश करूंगा, क्योंकि हमको इसी के बारे में पढ़ना है। ठीक है, परिमेय संख्या। तो देखो परिमेय संख्या बेटा कोई भी
p अपॉन q के रूप में ऐसी संख्या यहाँ q इक्वल टू 0 नहीं होना चाहिए, बस कभी भी नीचे की संख्या 0 के बराबर नहीं होनी चाहिए। कोई भी संख्या जो p अपॉन q के रूप में है उसको हम परिमेय संख्या या रैशनल नंबर कहते हैं, जैसे कि 2 अपॉन 3, जैसे कि 4 अपॉन 5, ठीक है, जैसे कि 5। अब कई लोग बोलेंगे 5, तो जितनी भी संख्याएं हैं बेटा, जितनी भी हमारी नंबर्स रहते हैं उसके अपॉन में 1 तो है, क्वेश्चन रहता तो 1 तो रहता है, तो जितने भी हमारे नंबर रहते हैं बेटा अपने आप में वो एक क्या कहना चाहिए, रैशनल नंबर है, ठीक है, इनके अपॉन में 1 तो रहते ही सारे, ठीक है। अब एक चीज और बेटा ध्यान देने योग्य बात है, जैसे कई बार आ जाता है कि 25 अपॉन 30, बताइए ये परिमेय संख्या है, तो हमें देखने में समझ में आता है ठीक है परिमेय संख्या है क्योंकि अपॉन p अपॉन q के फॉर्म में है, नीचे 0 भी नहीं है, 30 है। लेकिन रैशनल नंबर में बेटा हमको इसका सिंपलेस्ट फॉर्म लिखना पड़ता है। सिंपलेस्ट फॉर्म क्या लिखना पड़ता है, सिंपलेस्ट फॉर्म, मतलब ये इसको अगर डिवाइड करोगे तो 5 5 25 6 30, ठीक है। अब इसको और अगर मैं अच्छे तरीके से समझाऊं तो 5 और 6 जो है वो को प्राइम नंबर होनी चाहिए, क्या होनी चाहिए, को प्राइम नंबर, ठीक है, ऐसा ही मैं बोल सकता हूं, ठीक है, कि 5 और 6 को प्राइम नंबर होनी चाहिए। मतलब इसमें जो एक कहना चाहिए हमको, एक कॉमन फैक्टर जो आ सकता है, कॉमन फैक्टर जो आ सकता है बेटा, कॉमन फैक्टर वो कितना आना चाहिए, 1 आना चाहिए। इस चीज का विशेष ध्यान रखना, ठीक है। और ये पहली चीज हो गई कि सिंपलेस्ट फॉर्म में होना चाहिए, मतलब को प्राइम होना चाहिए। दूसरी चीज बेटा ये है कि p और q वो इंटीजर्स होने चाहिए, ठीक है, ठीक है, मतलब पूर्णांक होने चाहिए, ठीक है, पूर्णांक होने चाहिए। इतना बस आपको दिमाग में रखना है सब चीज रैशनल नंबर के बारे में, ठीक है। अब बेटा थोड़ा सा मिटा दे रहा हूं मैं, ठीक है, एक चीज और पढ़नी है अपने को, वो देखो जल्दी से ध्यान से, इर्रेशनल मतलब अपरिमेय, ठीक है, इर्रेशनल, ठीक है, मतलब अपरिमेय, इर्रेशनल मतलब अपरिमेय, ठीक है। इसके एग्जांपल है बेटा अंडर रूट की जितनी भी संख्या है करने वाली, अंडर रूट 3, ठीक है। अब अंडर रूट 4 मत बोल देना, क्यों नहीं बोल देना, क्यों नहीं बोल देना, क्योंकि भैया अंडर रूट 4 को ये 2 का स्क्वायर लिख सकते हो आप, 4 को स्क्वायर से रूट कट जाएगा तो ये क्या आ जाएगा 2, और 2 के अपॉन में 1 है, मतलब ये तो क्या हो गया, रैशनल नंबर हो गया, इसलिए अंडर रूट 4 नहीं है, अंडर रूट 5, ये सब संख्या क्या कहलाती है, इर्रेशनल, ठीक है। यहां तक आई होप आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। अब अगर मैंने सबसे पहले आपको नेचुरल नंबर पढ़ाया था, नेचुरल, ठीक है, नेचुरल हो गया, उसके बाद फिर होल नंबर पढ़ाया था, होल नंबर के बाद फिर इंटीजर, फिर रैशनल, फिर रैशनल। इन सबको मिला के अगर एक सेट बनाया जाए, क्या बनाया जाए, सेट, वो सेट को ही हम कहते हैं बेटा रियल नंबर या वास्तविक संख्या, ठीक है। तो रियल नंबर क्या है, रियल नंबर, नेचुरल, होल नंबर, इंटीजर, रैशनल, इररेशनल, सबको मिला के एक सेट है, उसको हम कहते हैं रियल नंबर, वास्तविक संख्या। तो हमको बस इन्हीं वास्तविक संख्याओं के बारे में थोड़ा बहुत पता करना है, जानना है। चलो अगली चीज क्या आती है बेटा, वो देखो ध्यान से, सेकंड चीज, ठीक है। तो सेकंड चीज बेटा जो होती है वो बता दे रहा हूं कि अगली चीज आपको जो अगले नंबर के बारे में जानना है वो है प्राइम नंबर। क्या है, प्राइम नंबर, प्राइम नंबर जिसको बोलते हैं अभाज्य संख्या, क्या बोलते हैं, अभाज्य संख्या, ठीक है। तो अभाज्य संख्या की बेटा जब डेफिनेशन देखने जाओगे तो नंबर व्हिच इज डिवाइड इटसेल्फ और 1 ऐसी कुछ आती है, मतलब सिंपल सी बात है कि जो 1 से और इटसेल्फ मतलब खुद से अगर डिवाइड हो सके तो वो क्या कहलाती है, प्राइम नंबर। तो ठीक है, सबसे छोटा प्राइम नंबर बेटा 1 बोलते हो लेकिन 1 नहीं होता प्राइम नंबर, सबसे छोटा प्राइम नंबर होता है 2, फिर 3, फिर 5, फिर 7, फिर 11, ठीक है। अब इनके बीच की जो संख्या है जैसे 4 ले लो, तो 4 देखो 1 से डिवाइड हो जाएगा, 4 से भी डिवाइड हो जाएगा, लेकिन ये 2 के टेबल में भी आएगा, ठीक है ना। और इसकी डेफिनेशन क्या है प्राइम नंबर की, केवल 1 से और इटसेल्फ मतलब खुद से, जैसे 2 है 2 केवल 2 से डिवाइड होगा, 3 से डिवाइड होगा, 5 से डिवाइड, 7, ठीक है, क्लियर, ठीक है ना। तो ये सब बेटा प्राइम नंबर कहलाते हैं, ठीक है। उसके बाद कंपोसाइट मतलब भाज्य संख्या, तो बेटा जितने भी इसके बीच की संख्या हैं जैसे 4, 6, 9
ये सब कौन सी है, भाज्य संख्या कहलाती है बेटा। ठीक है, ये खुद के अलावा दूसरी संख्याओं से भी कर सकती है। इसे 4 4 से डिवाइड तो होगा, 2 से भी तो हो सकता है। ठीक है, 6 6 से डिवाइड तो होगा, 2 से भी हो सकता है, 3 से भी हो सकता है। तो ये सब कंपोजिट संख्याएं हैं। ठीक है, इसको ध्यान रखना। इतनी चीज अगर आपने पढ़ ली, अब आपको अगर प्राइम नंबर पता चल गया तो आपको प्राइम फैक्टर के ऊपर आना है, और बस पूरा 1.1 जो है आपका प्राइम फैक्टर पे अटका होगा। ठीक है, प्राइम फैक्टर। तो देखो प्राइम नंबर हमने सीख लिया, अब सीखना है प्राइम फैक्टर। ठीक है, ध्यान से देखना भाई। पहली चीज तो आपको क्लियर करनी है कि जितनी भी आपको फैक्टर निकालने के लिए नंबर चाहिए वो सारे क्या होने चाहिए, प्राइम नंबर। मतलब तो पर जैसे काम नहीं करना कि किसी ने बोला 32 के प्राइम फैक्टर निकाल दो, 32 बन जाए 32, ऐसा नहीं करना है। प्राइम फैक्टर का मतलब है कि आपको प्राइम नंबर से उसके फैक्टर निकालने हैं। ठीक है, अब देखो जैसे सपोज अगर मान लीजिए मेरे पास 18, ठीक है, जैसे आप एलसीएम निकालते थे छोटे में, वैसे ही इस पर लिखते हैं इस तरह से। ठीक है, तो सबसे पहला छोटा जो प्राइम नंबर होता है वो होता है 2। मैं देखना चाहूंगा क्या ये 2 से डिवाइड हो जाएगा, तो 2 9 जा 18। फिर अब मैं देखूंगा क्या ये 2 से डिवाइड फिर से होगा, तो 9 टेबल में आता है। इसका मतलब हमको कौन सा अगला प्राइम नंबर क्या है, 3 से 3 3 जा बिल्कुल चला जाएगा, फिर 3 बन जाए 3। तो 2 into 3 बेटा ये आ गया इसके प्राइम फैक्टर। ठीक है, ध्यान से देखो 2 अपने आप में क्या है, प्राइम नंबर। 3 अपने आप में क्या है, प्राइम नंबर। 3 अपने आप में क्या है, प्राइम नंबर। तो प्राइम फैक्टर में प्राइम नंबर्स का होना बहुत जरूरी है। ठीक है, नहीं तो आप 18 है, 18 एकम 18, 18 बन जाए 18, सीधा ले लो आंसर। लेकिन ऐसा नहीं करते। ठीक है, आपको प्राइम नंबर्स की मल्टीपल में उसको जमाना है। ठीक है, तो छोटी छोटी चीजें बेटा। अब एक दो ये चीज तो क्लियर है, इसमें कुछ बताने ऐसी चीज है नहीं, लेकिन अगर छोटी छोटी चीजें हैं बेटा जो आपको अगर आप जान लोगे तो आपके जो सवाल है वो थोड़े इजी हो जाएंगे। ठीक है, ध्यान से देखना। जैसे अब पढ़ेंगे अपन रूल ऑफ डिविजिबिलिटी, मतलब विभाज्यता के नियम। विभाज्यता के नियम, विभाज्यता के नियम। ठीक है, रूल ऑफ डिविजिबिलिटी। ठीक है, तो जैसे आपको 2 से डिवाइड होने का रूल क्या है, फिर 3 से डिवाइड होने का रूल क्या है, फिर प्राइम नंबर की बात कर रहे हैं, ऐसे सबके हैं, 4 के हैं, 6 के हैं, सबके हैं, लेकिन अपने बोले 2 से 3, फिर 5, फिर 7, फिर उसके बाद अपने को चाहिए 11। ठीक है, अभी केवल आज की क्लास में इतने ही जानेंगे। ठीक है, ठीक है, किसके रूल क्या है। ठीक है, तो पहला बेटा 2 का रूल जो होता है वो तो ये रहता है कि किसी भी नंबर के लास्ट डिजिट 0 2 4 6 8 अगर इनमें से है तो ये 100% है बेटा, वो कितना ही बड़ी संख्या हो 2 से डिवाइड होगी। ठीक है, अब देखो ध्यान से। अब 3 के साथ रूल क्या कहता है कि सम ऑफ ऑल डिजिट, अगर आपने सभी डिजिट को जोड़ा और वो जोड़ने के बाद जो नंबर आया वो अगर 3 से डिवाइड हो जाता है, इसका मतलब वो नंबर भी 3 से डिवाइड हो जाएगा। एग्जांपल के लिए छोटा सा बेटा एक एग्जांपल ले लेते हैं, ध्यान से देखना है। जैसे मान लीजिए 36। ठीक है, अब आपको नहीं पता, वैसे तो आपको पता है 3 से डिवाइड हो जाएगा, लेकिन सपोज आपको नहीं पता तो इसके जो डिजिट है उसको जोड़ दीजिए, मतलब 3 और 6 को कितना आया 9। अब 9 क्या 3 से डिविजिबल है, अगर है तो बेटा ये जो नंबर है ये 36 ये भी 3 से डिविजिबल होगा, डिवाइड होगा। अब 5 के लिए क्या रूल है बेटा कि लास्ट में 0 और 5, या तो 0 होना चाहिए या तो 5 होना चाहिए। ठीक है, यहां तक कोई दिक्कत। 7 के लिए रूल क्या है, ध्यान से देखो। 7 के लिए क्या करना पड़ता है, 7 के लिए ये है कि जो आपका लास्ट डिजिट है उसको आप डबल कर दो, मतलब 2 से इंटू कर दो और रिमेनिंग नंबर से माइनस करवा दो। ठीक है, अब इस चीज का विशेष ध्यान रखेंगे बेटा कि बड़ी संख्या में छोटी संख्या घटती, जाहिर सी बात है, तो आंसर पॉजिटिव में आना चाहिए। बस देखो जैसे मैं आपके लिए एग्जांपल ले लेता हूँ 14 है। ठीक है, अब 14 में लास्ट डिजिट कितना है 9 का आप डबल कर दीजिए, मतलब कितना है 18 रिमेनिंग संख्या से माइनस कर दीजिए। रिमेनिंग नंबर क्या है 4 को माइनस करिए, कितना आया 14 आया। अब ये जो नंबर आना चाहिए या तो ये 0 आना चाहिए या तो ये ऐसी संख्या आनी चाहिए जो 7 से क्या हो जाए डिवाइड हो जाए। देखो आया कितना अपना 14, क्या 14 7 से डिविजिबल है? तो ये नंबर भी 49 जो है वो बेटा
7 से डिविजिबल डिवाइड हो जाएगा। अब आखिरी है 11, ध्यान से देखना। इसके लिए क्या करते हैं बेटा, जो हमारा लार्ज डिजिट या हम यूनिट डिजिट जिसको बोलते हैं, यूनिट डिजिट, ठीक है, यूनिट, उसको माइनस करवाते हैं रिमेनिंग नंबर से। क्या करवाते हैं? रिमेनिंग नंबर से, ठीक है, ध्यान से देखना। तो आखिरी में या तो 0 आएगा बेटा, या ऐसी कोई नंबर आएगी जो कि 11 से क्या हो जाए, डिवाइड हो जाए। जैसे एग्जांपल के रूप में मैं ले रहा हूँ 121, ठीक है। हमको क्या करना है, लार्ज डिजिट जो है घटानी है। 12 में से 1 घटाओ, कितना है? 11। क्या 11 से डिविजिबल है? बिल्कुल है, ये पूरा नंबर भी डिवाइड हो जाएगा। फिर से एक और ले लो, देखो 1 3 3 1 सपोज, ठीक है। मान लो आपको नहीं पता कि ये 11 से डिवाइड होगा या नहीं होगा, क्या करो, आखिरी के नंबर घटा के देखो। 133 को 1 माइनस करोगे कितना आ जाएगा? 132। अब मान लो अभी भी आपको समझ में नहीं आ रहा, तो वही की प्रोसेस फिर से दोहरानी है। आपके पास 1 माइनस करने को कितना है, फिर से प्रोसेस क्या दोहरानी है, लार्ज डिजिट कितना है? 2 घटाओ, 18 में 2 घटाओ 11, क्या 11 से डिवाइड हो जाता है? बिल्कुल हो जाएगा। तो ये पूरा नंबर 11 से डिवाइड हो जाएगा बेटा, ठीक है। तो बेटा वीडियो को क्योंकि थोड़ा छोटा बनाना है और हर एक चीज बहुत बारीक से भी समझानी है, इसलिए मैं टाइम का बहुत ध्यान रखूंगा। कोशिश करूंगा कि लेक्चर ज्यादा बड़ा नहीं हो, ताकि आपको समझने में भी दिक्कत नहीं हो और कहीं से भी किसी भी जगह से आप इस क्लास को ले सको, ठीक है ना। कई बार क्या होता है गांव में, ये जो मौसम है बरसात का, वहाँ कई बार नेटवर्क का इशू हो जाता है, बहुत सारी चीजें हैं, लाइट की भी दिक्कत रहती है। तो मैं कोशिश करूंगा कि ये ज्यादा बड़ी नहीं, छोटी वीडियो बने, हर टॉपिक को हम छोटे छोटे पार्ट्स में सीखें, ठीक है ना, ताकि हमको समझ में भी आए और उसमें थोड़ी सहूलियत भी रहे। तो बेटा आज के लिए पहले लेक्चर में इतना ही, और बाकी के जो भी नेक्स्ट लेक्चर रहेगा आपको यूट्यूब में मिल जाएगा। मैं आपको पर्सनली भी, जो भी मेरे से जुड़े हुए हैं पर्सनली ग्रुप में, मैं आपको लिंक भेज दिया करूँगा, ठीक है बेटा। थैंक यू, स्वस्थ रहें, मस्त रहें और व्यस्त रहें। और बस बेटा एक चीज का विशेष ध्यान रहे कि एक सेवा भाव से मैंने एक चैनल शुरू करी है, पढ़ाना चालू किया है यूट्यूब पे। इसको जितना ज्यादा आप लाइक कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं बेटा, जरूरतमंदों के पास पहुंचा सकते हैं, बस आप करिएगा। बस इसी, यही एक मेरी शर्त है, यही एक मेरी फीस है, और कुछ नहीं है। चलिए बेटा, ठीक है, थैंक यू। गुड इवनिंग बच्चा लोग, कैसे हो सभी लोग? आशा करता हूँ आप स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, व्यस्त होंगे। और जिस तरह से आपको पता है कि हमने 9th और 10th के लिए एक सीरीज चालू करी है और उसका पहला लेक्चर हो गया था। हमने 10th का पहला चैप्टर रियल नंबर चालू किया था, जिसमें कि हमने रियल नंबर और रियल नंबर में कौन कौन से नंबर्स आते हैं, जैसे कि नेचुरल, ठीक है, होल नंबर, इंटीजर्स, फिर उसके बाद हमने प्राइम नंबर भी देखे, रेशनल नंबर, हमने ये सब देखे थे। और उसके बाद हमने चूंकि हमको एक नया टॉपिक चालू करना था, प्राइम फैक्टर, तो प्राइम फैक्टर के पहले हमको रूल ऑफ डिविजिबिलिटी मतलब विभाज्यता के नियम पढ़ना था। हमने वो चालू कर लिया है और हमने लगभग 2, 3, 5, 7 और 11 इसके हमने रूल सीख लिए थे कि इनसे डिवाइड होने के लिए कोई संख्या को कैसे होना चाहिए या आप कैसे चेक कर सकते हैं, ठीक है। तो अब हमारी जो अगली प्राइम नंबर आती है, वो प्राइम संख्या है हमारी, वो है 13। तो हम इसका रूल देखेंगे कि 13 से डिवाइड होने का रूल क्या है। देखिए, कोई भी संख्या आती है, आपको लास्ट डिजिट जो है, जिसको हम यूनिट डिजिट कहते हैं, लास्ट डिजिट को 4 से इंटू करना है। कैसे इंटू करना है? 4 से इंटू करना है और रिमेनिंग संख्या में उसको जोड़ देना है, रिमेनिंग नंबर में उसको ऐड कर देना है। जैसे एक संख्या ले लेते हैं छोटी सी बेटा, जैसे हमारी 169 लिया, आपको पता है कि 13 की स्क्वायर होती है तो कट जाएगी, लेकिन एग्जांपल छोटे इसलिए लेता हूं मैं ताकि आपको समझ में बेटर आए। देखो ध्यान से, हमको क्या करना है, आखिरी का जो डिजिट है, लास्ट डिजिट है, उसको 4 से इंटू करना है। 4 से इंटू कर दिया, 9 4 36 होता है, आपको पता है। और रिमेनिंग नंबर कितना है? 60, इसको जोड़ देना है 60। तो जब जोड़ो तो आपको पता है कि 52 हो जाएगा, ठीक है, 52 आ गया। अब उसके बाद क्या करना है, आपको चेक करना है क्या ये नंबर 3 से डिविजिबल है। आपको पता है 34 से कितना होता है? 52, ठीक है, कट जाएगा, मतलब कट गया, तो ये नंबर भी आपका 3 से डिवाइड हो जाएगा, ठीक है। अब अगली हमारी जो संख्या आती है वो आती है बेटा 17। हमको 17 का रूल देखना है, क्या होता है। 17 का रूल ये होता है कि आपको लास्ट डिजिट जो रहता है, लास्ट डिजिट
उसमें आपको 5 का इंटू करना रहता है, 5 का इंटू करना रहता है, और 5 का इंटू के बाद आपको रिमेनिंग नंबर को माइनस करना रहता है, रिमेनिंग नंबर को माइनस करना रहता है। अब रिमेनिंग नंबर जब माइनस करोगे 5 का इंटू करने के बाद, तो आपके पास हो सकता है आखिरी में या तो 0 बचना चाहिए, पहली कंडीशन, या तो 0, या कोई ऐसा नंबर बचे माइनस होने के बाद जो 17 से डिवाइड हो जाए। जैसे मैं एग्जांपल ले लेता हूं, सपोज 51, ठीक है, 17 3 51 होता है, सबको पता है, लेकिन छोटी संख्या लेने से समझ में अच्छा आता है। आपको क्या करना है, लार्ज डिजिट कितना है 1 में का इंटू करना है 5, कितना आ जाएगा 5 आ गया। रिमेनिंग संख्या को माइनस करना है, मतलब 5 का स्क्वायर बाय 0। मैंने आपसे कहा या तो 0 है या तो कोई ऐसी संख्या है जो कि 70 से डिवाइड हो जाए। अब जैसे मान लीजिए कि अब अगर आपको समझ में नहीं आया तो एक संख्या और ले लेते हैं, ध्यान से देखिए 5 3 5 5, ठीक। और देखो अब हम मुझको नहीं पता कि 70 से डिवाइड होगी या नहीं होगी, मैं क्या करूंगा, रूल अपनाऊंगा, लास्ट नंबर कितना है 5 में 5 का इंटू करना है, ठीक है, कितना है 25 और घटाना है, तो 5 35, रिमेनिंग नंबर ये बचा, इसमें 25 को माइनस करो, तो आपके पास हो जाएगा कितना, यहाँ तक कोई दिक्कत। अब क्या करना है, अब अभी ये मेरे लिए बहुत बड़ी संख्या है, मान लो, वैसे तो आपको समझ में आ रहा होगा 70 3 51 और 0 आंसर कट जाएगा, लेकिन मान लो अगर अभी आपको नहीं बना तो सेम प्रोसेस फिर से दोहरानी है। लार्ज डिजिट कितना है 0, 0 में 5 का इंटू करोगे कितना आना है 0 ही आना है, फिर माइनस करना है, 51 में से 0 माइनस करो कितना आएगा 51। अब 51 या तो यहाँ 0 आना था, या तो कोई ऐसी संख्या 70 से डिविजिबल हो जाए तो ये कट जाएगी, 70 से 51 होता है, तो ये जो नंबर बेटा आपका 70 से डिवाइड होगा, मतलब होगा 100%। तो अगली संख्या बेटा हमारी 19 है, हमें 19 का रूल सीखना है। 19 के रूल के लिए हम क्या करते हैं, लास्ट का जो डिजिट है हमारा लास्ट डिजिट, उसमें 2 का इंटू करते हैं और रिमेनिंग नंबर को ऐड कर देते हैं, मतलब जोड़ देते हैं। जैसे हम छोटा सा एग्जांपल लेते हैं बेटा 57, ठीक है, आप लास्ट डिजिट को उठाइए मतलब 7, ठीक है, आप उसमें 2 का इंटू करिए कितना जाएगा 40, रिमेनिंग नंबर क्या है 5, उसमें ऐड कर दीजिए कितना है 19। तो बेटा आखिरी में यहाँ आया तो 0 बचना चाहिए, या तो कोई ऐसी संख्या जो 19 से डिवाइड हो जाए, ठीक है, तो मतलब ये जो नंबर है 19 से डिवाइड हो जाएगा। अब जैसे समझने के लिए हम एक और नंबर ले लेते हैं, जैसे 418, ठीक है, तो हमको चेक करना है 19 से डिवाइड होगी या नहीं होगी। हमने क्या करना है, लार्ज डिजिट बनाना है 8 का इंटू कराना है 2 से, कितना आ जाएगा 60। उसके बाद क्या करना है, रिमेनिंग नंबर जोड़ देना, मतलब 41 को जोड़ दो, यही रिमेनिंग नंबर, ठीक है, तो आपके पास जाएगा 7 और ये 57। तो क्या 57 19 से डिविजिबल है, अगर है तो ये पूरा नंबर जो है बेटा 418 ये 19 से डिवाइड होगा ही होगा, ठीक है, उस पर झटेगा नहीं। चलो चलिए, तो अगला बेटा अपना जो नंबर है वो है 23। 23 के भी रूल क्या है बेटा, और ये आखिरी नंबर ले रहे हैं क्योंकि आपके 10 तक के लिए 23 का रूल जानना जरूरी है, इसके आगे तो फिर बहुत सारी प्राइम नंबर बेटा किसका आप जानोगे, लेकिन 23 तक अगर आपको पता है तो आपको काम हो जाएगा, ठीक है। इसका रूल ये है कि लास्ट डिजिट जो है ना उसको 7 से इंटू कराइए और प्लस रिमेनिंग नंबर को ऐड कर दीजिए, रिमेनिंग नंबर को ऐड कर दीजिए। जैसे मैं एग्जांपल लेता हूँ 529, आपको पता है 23 का स्क्वायर होता है मतलब 23 से कटेगा, ठीक है, लेकिन हम चेक करते हैं तो हमको क्या करना है 9 इंटू लार्ज डिजिट यही है, इसको 7 में इंटू कराइए कितना आएगा 63, ठीक है। अब रिमेनिंग नंबर को जोड़ना है, मतलब 52 को इसमें जोड़ दीजिए, आप जोड़ोगे तो हो जाएगा 5 और ये हो जाएगा 115। अब मान लीजिए अभी भी आपको डाउट है, मान लो अभी तक भी आपको क्लियर नहीं हुआ, फिर से आप ये प्रोसेस कर सकते हैं, आखिरी डिजिट जो है उसको 7 से इंटू कराइए मतलब 5 इंटू 7, तो 7 5 का 35 होता है, उसको क्या करना है रिमेनिंग में जोड़ देना, रिमेनिंग में 11 में जोड़ दो तो हो जाएगा 46, और आपको पता है 23 टू 46 होता है, ठीक है, मतलब 23 से ये डिवाइड हो जाएगा, ठीक है। तो बेटा ये डिविजिबिलिटी रूल कहलाते हैं आपके, ठीक है ना, विभाज्यता के नियम। और एक बार सबको अच्छे से रिकॉल करके देख लेना क्योंकि हम 1.1 करने वाले हैं, पहला उसमें पहले जो टॉपिक है वो यही है कि प्राइम फैक्टर निकालना, ठीक है।